नमस्कार, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर आपका रेलवे का प्रैक्टिस सेट ये आ गया है। प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। और जो भी बच्चा अभी तक, जो भी लड़का अभी तक इस वीडियो को देखा होगा और पिछले 7 वीडियोज़ अगर जो उसने देखा होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसका रेलवे ग्रुप डी में 30 से 35 क्वेश्चन तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में फंसने ही वाला है। अगर जो ये पूरा वीडियो मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, और जो 50 प्रैक्टिस सेट जो बच्चा सिर्फ सुन लो, 15 मिनट सिर्फ सुन लो आप, और सुनने के बाद देखो आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये समझो एक लाइव प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मेरा, ठीक है। तो आइए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, और जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? तो उस जमा राशि को मतलब जो चेक दी जाती है उसमें काटने की अनुमति किस में दी जाती है? तो ओवरड्राफ्ट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमारे संविधान के निदेशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब किस कानून के अंतर्गत वो आता है? तो वो आता है आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, ठीक है। निदेशांक सिद्धांत जो है, भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंधों का संशोधन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग लाइक करते रहिए साथ में साथ, ठीक है। तो आइए इसका आंसर बताते हैं, अकेली संसद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी? जो हर्षवर्धन थे उनके द्वारा कौन सी नाटक रची गई है? तो ये रत्नावली जो थे उनके। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ आप सुनते कह रहे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है, ठीक है। तो आइए वेद शब्द से हमको क्या प्राप्त होता है? वेद शब्द से हमको ये प्राप्त होता है ज्ञान। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? भारत में स्वायत्त प्रवृत्ति की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के में देशीय बचतों का सर्वाधिक हिस्सा किस घरेलू क्षेत्र में रखा जाता है? सबसे ज्यादा मतलब किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो वो आपका होता है घरेलू क्षेत्र में होता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संस्था कौन सी है जो मुख्यतः भुगतानों की शेष राशि में असंतुलित को दूर करने के लिए ऋण देती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं IMF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के दौरान बैंकों के दरों की स्थिति कैसी हो जाती है? मुद्रास्फीति के दौरान बैंकों की दरें कैसी हो जाती है? तो उच्च हो जाती है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसी देश के मानव विकास के किस प्रकार की प्रगति को मापता है? मानव विकास जो सूचकांक होता है वो किसी भी देश के किस प्रकार के मतलब विकास की प्रगति को मापता है? तो वो मापता है आपका आंसर नंबर डी, औसत को मापता है। किसको मापता है? औसत को, ठीक है। एवरेज जिसको बोलते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली को लागू किया था? तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो सकता है? जब कभी भी पंचायती राज्य की क्वेश्चन आए तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही होने का चांस होता है कहां से? राजस्थान, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुई थी ना पंचायती राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलो GV मावलंकर जी थे लोकसभा के प्रथम थे। इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है बताइए जल्दी, कमेंट में क्वेश्चन चाहिएगा। जो वीडियो को आप देख रहे हैं, कोरम नहीं पूरा करना है, सिर्फ आपको वीडियो का आंसर भी देना। बताइए इस समय के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। लेट आ रहा है आंसर आप लोगों का। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उसमें उपस्थित सदस्यों की कम से कम संख्या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। ये मैं फिर से आपको बता दूं, ये रेलवे ग्रुप 2 के बच्चों के लिए है जो प्रैक्टिस सेट GK GS की चल रही है, और यहाँ पे डेली बाई डेली प्रैक्टिस सेट चलती है, और आपको 1 से 2 बजे के बीच में वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आपके रेलवे ग्रुप D वाले दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप लोग समझदार है। गांधी जी का सर्वोदय दर्शन किस पुस्तक से प्रभावित था?
तो गांधी जी का जो सर्वोदय पुस्तक था जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान उसका कहाँ था? अमीर खुसरो जो था उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो उनकी जन्म स्थान तो लाहौर। ठीक है, गुप्त वंश प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है? गुप्त वंश जो था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश के प्रतीक चिन्ह क्या हो सकते हैं? गरुड़। ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? क्यों अपने दोस्तों को नहीं देने चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं वीडियो को शेयर कर रहे हैं? वीडियो को शेयर करिए प्लीज। गुप्त वंश का कौन सा सम्राट भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के नाम से जाना। विजयनगर काल के उदाहरण का कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर काल का उदाहरण क्या है? तो विजयनगर काल का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये थे आपके ये द बंगाल गजेट। ठीक है, निम्नलिखित में से पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है, मतलब जो पुस्तक वंदे मातरम है तो किस भाषा में उपलब्ध है ज़्यादातर? मतलब नील दर्पण में, आनंद मठ में, परिणीति में, गीतांजलि में, कहाँ वो रखा गया है? तो वो रखा गया है आपका आनंद मठ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग की खेती कहाँ होती है? लौंग की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आप लोग बताइए? लौंग की खेती होती है केरल में। ठीक है, मसालों की बात किया जाए तो केरल में होती है। ठीक है, सिंधु नदी में निम्नलिखित में से सहायक नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय में नहीं निकलती है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। झेलम। भारत की समुद्री तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग कितनी है ये बताना है आपको, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर। ठीक है, नीचे दिए गए जोड़ों को कौन सा जोड़ा गलत है? फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या ये सही है? फोर्ड जो था संयुक्त राज्य अमेरिका, जी ये सही है। फिएट इटली, ये भी सही है। टोयोटा ये भी जापान की है, सही है। वोक्सवैगन ये फ्रांस, ये गलत है। वोक्सवैगन फ्रांस की नहीं है। ठीक है, आपदा प्रबंधन बिल किस सन में पारित हुआ था? तो आपदा प्रबंधन बिल आपका 2005 ईस्वी में शामिल हुआ था। वे पौधे जो ग्रीष्म ऋतु में पुष्पित होते हैं क्या कहलाते हैं? जो मतलब ग्रीष्म काल में फूल निकलते हैं उसमें से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर धीरे धीरे क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या कर रहा है? किसी पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो हमको किससे मिलती है? तो सबको पता होना चाहिए, सूर्य से मिलती है। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब किसको लाभ पहुंचाती है? तना, फूल, जड़, पत्ते, किसको? तो आप ये बताइए, किसी भी इंसान को जब भोजन की आवश्यकता होती है तो उसमें कैसा पत्ते से ही ना होगा? मान लो पत्ते से भोजन नहीं तो प्रकाश संश्लेषण लेंगे तो फिर जड़े तक धीरे धीरे टर्नियस होते हुए जड़ों तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बायोलॉजी की क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, वे रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं जो हमारे शरीर में रोगों से बचाती हैं? तो जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो हमको किससे बचाती हैं? रोगों से बचाती हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं आपको कहीं कट पीट जाता है तो वो जो आपको जो मवाज के रूप में जो निकलता है, जैसे मतलब कट गया, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो वो मवाज नहीं होता, वो जो हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनसे लड़ती हैं, जैसे कीटाणुओं से लड़ती हैं, और लड़ने के तो उनकी डेथ हो जाती है, तो वही डेथ उनको मतलब निकलती है बाहर उसी के रूप में। ठीक है, पानी के रूप में। मानव शरीर में जल भार के अनुपातिक प्रतिशत कितनी होती है? मानव शरीर में जल में कितने प्रतिशत जल होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो इस आंसर का क्वेश्चन आंसर का क्या होगा? 65% जो जल होता है मानव के शरीर में होता है। क्या ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई ऊँट अपने शरीर का तापमान किस सीमा तक नियंत्रित कर सकता है? कोई ऊँट जो है उस अपने शरीर का तापमान कहाँ तक नियंत्रित कर सकता है? तो 42 डिग्री सेल्सियस तक। 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो वो भी रेगिस्तान में भी नहीं चल पाएगा, मतलब एक मानक है। भारत में वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहाँ याक पाया जाता है? याक मतलब समझ रहे हैं, याक वही जो झमर इसका बाल होता है उसी को याक बोलते हैं, बैलों के जैसे होते हैं सब। तो उनको मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा शिवालिक में पाए जाते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन धीरे धीरे पे हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। कोई हिमनद पहले अपने शीर्ष की बजाय अपने आधार पर क्यों पिघलता है?
तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद के आधार पर परिवेश गर्म होता है, ठीक है, इसी के कारण ये वैसा होता था, ठीक है। प्रकाशिकीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है? तो ये आपका सिद्धांत कौन सा है? तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं? प्रासव्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत की कान की जो क्षमता होती है कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में इस आंसर आना चाहिए। अगर जो सच्चे और ईमानदारी से आप लोगों ने अगर जो मेरी वीडियो देखा तो मैंने पिछले वीडियो में ज़रूर बताया हुआ, इसको आप लोग देखिए। नहीं पता है गूगल से ढूंढ के देख, इसलिए लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। कार्बन डेटिंग में कौन सी सिद्धांत का प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेटिंग में आपका रेडियो संक्रियता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों को ऑक्सीजन के अलावा और क्या होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशद लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? तो वो किस धातु की चढ़ाई जाती है? तो वो चढ़ाई जाती है जास्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी होता है प्लास्टिक के पाइपों के निर्माण में पीवीसी। पेट्रोल को विकल्प इथेनॉल ऑक्सीजन करके क्या क्रिया किया जाता है? तो ये आपका मतलब क्या किया जाता है? तो इसको बताना है आपको। तो ये आपको बताना है एसीटैल्डिहाइड के कारण बनता है, ठीक है। प्रचालन तंत्र के अलावा किसी कंप्यूटर की प्रक्रिया सामग्री तंत्र में दूसरा महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो इसको आपको आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यंत्र सामग्री प्रक्रिया, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये आपको बताना है। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन डी के में अंदर कैल्सीफेरॉल के नाम से। और दोस्तों एक बात और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जितने भी विटामिन्स होते हैं, ठीक है, उनसे विटामिन से होने वाले कमी के होने से बीमारी और प्लस उनसे लाभ और प्लस उनकी रासायनिक सूत्र और उनको मतलब रासायनिक नाम किस नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी पेपर में अगर जो आप पेपर देने जाते हैं, ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर देने जाते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आप पक्का करके आएंगे। तो क्यों नहीं हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले पूरा, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा डेली दीजिए और उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और मेरा बात ये गांठ मान के रखिए कि उस आप विटामिन के जो पढ़े होंगे उसमें से ज़रूर जीवन में कभी ना कभी आप कोई भी पेपर देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपका, ठीक है। जीके जीएस में पृथ्वी के तल से निकट वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? तो ये आपको बताना है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में निर्वातक में कौन सी अविशी गैस रहती है? मतलब मोटर कार जो होता है निर्वातक की कौन सी मतलब अविशी गैस होती है? तो उसमें क्या निकलता है जिसके कारण सरकारें बैन लगाती है कि पुरानी मोटरसाइकिल में सिलेंडर जो आपके क्या बोलते हैं स्लेटर जो लेते हैं उसमें से धुआं निकलती है, तो उसको बंद करने के लिए तो उसमें से क्या निकलता है जिसके कारण हानिकारक वायु प्रदूषण फैलाता है? तो वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। ये आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इतना मेहनत करने वाले नहीं हैं हमको जहाँ तक सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? एरिड जोन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है कि जोधपुर, ठीक है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है और वह राज्य के किस नृत्य में मतलब मोहिनी अट्टम किस राज्य की मतलब लोक नृत्य है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल। और मैं यहाँ से फिर आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ। आपको एक टॉपिक बताया बायोलॉजी के जो विटामिन्स होते हैं उनके बारे में जानकारी पूर्ण रखनी है, और दूसरा प्रत्येक राज्य की राज्य नृत्य और वहाँ के मतलब प्रमुख चीज़ें वो आप एक कर लीजिए। और आपको पक्का मैं बता रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो कोई भी वनडे एग्जाम देने जीके जीएस में आपके 4 नंबर तो फिक्स ही रहेंगे। बहुत किस्मत खराब होगा तभी आपके में नहीं मिलेगा।
रेबीज प्रतिरोधी वैक्सीन खोज किसने की थी? और ये बताइए रेबीज किसके लिए बताओ? कुत्तों को काटने पे लगाई जाती है, तो वो किसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है। भारत सरकार में बजट के आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि का किस विकास अंग है? तो ये किसकी विकास अंग है? तो ये आपको बताना है। तो ये योजना व्यय का है कि राज्य सरकार का है कि व्यय के पंचायतों की कि पंचायतों के राज्यों के लिए है? तो किसके लिए है ये आपको बताना है। तो ये आपका है योजनेतर व्यय के द्वारा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा टॉपिक ये भी लिख लीजिए, प्रत्येक बेस्ट जितनी बुकें हैं उनके रचयिता कौन है, उनके लेखक कौन है, और उनकी कब ये लिखा गया था, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। पुस्तक द एम्पायर ऑफ ऑल मेलाडी ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताइए। इसका कमेंट आंसर में आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं। ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डेली टारगेट रखा है, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में किसी ना किसी, या रेलवे CBT 2 CBT 1 कुछ भी आप देते हैं उसमें आपके 25 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ये बात आप गांठ बंद करिए। चलिए फिर यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।